जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। परंपरा के अनुसार इस दिन गुरु का पूजन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। गुरु अर्थात यह वह महापुरुष जो आध्यात्मिक ज्ञान एवं शिक्षा के द्वारा अपने शिष्यों को मार्गदर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सनातन परंपरा से जुड़े इस पावन पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने तमाम बड़े धर्म ग्रंथों की रचना की थी। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास के सम्मान में ही मनाया जाता है। जीवन में सही दिशा दिखाने वाले गुरु की पूजा के लिए यह दिन समर्पित होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। गुरु पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के गुरु जीवित हैं उन्हें गुरु के पास जाकर उनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। यदि आपके गुरु ब्रह्मलीन हो चुके हैं या फिर आपसे बहुत दूर हैं और आप उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं तो आप उनका ध्यान करते हुए उनके फोटो की पूजा करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि गुरु को दक्षिणा दिए बगैर ज्ञान अधूरा रहता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को यथासंभव दक्षिणा फल स्वरूप फल वस्त्र आदि भेंट अवश्य करें। यदि आप किसी कारण से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पास नहीं पहुंच रहे हैं तो उनकी फोटो या चरण पादुका की पूजा करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा एवं भक्ति भाव को प्रकट करें और जो कुछ भी दक्षिणा या उपहार आप उन्हें देना चाहते हैं उनके सामने रख दें और फिर संभाल कर रख दें। जब भी आपकी उनसे मुलाकात हो तो आदर के साथ उन्हें दें। और अगर गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के पास उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनके आदर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गुरु के सामने हमेशा झुककर प्रणाम करना चाहिए। भूलवश किसी भी चीज़ का अभिमान उनके सामने ना करें। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। चाहिए जिस प्रकार कुएं में रस्सी के द्वारा डाला गया बर्तन जितना ज़्यादा झुकाया जाता है उसमें उतना ही ज़्यादा पानी आती है। इसी तरह गुरु के साथ सामने विनम्र रहकर आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कृपा पा सकते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर होता है, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाते हैं। सनातन धर्म में कहा जाता है कि गुरु के बिना परम ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष दोनों ही प्राप्त नहीं होते। पंचांग के अनुसार 2 जुलाई की रात 22 जुलाई की रात अब 8:20 पर आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और 23 जुलाई सोमवार को शाम 5:00 में आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को समापन हो जाएंगे। ऐसे में 2024 में गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को सोमवार की मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा अवसर पर पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:20 से 7:10 और सुबह 8:15 से 10 बजे तक। उसके बाद में दोपहर 12:10 से 3:54 तक बहुत ही शुभ समय है। गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग और बुधाते राजा योग बन रहा है। गुरु का स्थान तो तीनों देवों में सर्वोपरि है। गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। वे साक्षात पर ब्रह्मा हैं। उस गुरु को तहे दिल से प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के व्यास पूर्णिमा का वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ माह के पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इसी वजह से इस दिन वेद व्यास जयंती या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, इसलिए इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इसके साथ साथ एक कहानी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी सुनी जाती है। वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए मुख्य कारण है महर्षि वेद व्यास का जन्म। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में
धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बचपन से ही आध्यात्मिक में बहुत ही रुचि थी, जिसके पूरा करने के लिए उन्होंने एक बार अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और कहा कि मैं वन में जाकर प्रभु दर्शन के लिए तपस्या कर चाहता हूँ। तो यह सब सुनकर उनकी माता ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने अपने माता से इसके लिए हट किया, तपस्या करने के लिए राजी कर लिया। लेकिन उसकी माता ने उसे आज्ञा तो दे दी, लेकिन कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस लौट आना, घर के द्वार तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तो इसके बाद व्यास जी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृति भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराण एवं ब्रह्मसूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से ही आज इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। जिन लोगों के कुंडली में गुरु कमज़ोर होता है, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे गुरु मजबूत होता है और अपने जीवन में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। अब दूसरी कहानी सुनेंगे एकलव्य की गुरु दक्षिणा की। महाभारत काल में एकलव्य की गुरु दक्षिणा में महाभारत काल में एकलव्य का नाम एक सुंदर बहादुर लड़का था, जिसके पिता हिरण्य धनु हमेशा एकलव्य को जीवन के आगे बढ़ाने की सलाह दिया करते थे। कहते थे कि यदि परिश्रम करोगे तो निश्चित ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाओगे। तो एकलव्य अपने पिता का यह बात बड़ी ध्यानपूर्वक सुना करता था। वह अपने पिता की बात को मानकर धनुष से विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या सिखाने से साफ मना कर दिया। जिसके पश्चात एकलव्य दुखी मन से अपने पिता के पास आया और सब कुछ बता दिया कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया। तो एकलव्य की बातें सुनकर एकलव्य के पिता ने कहा कि हमें भगवान मिलते हैं क्या लोग मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, ना तो तुम अपने गुरु की मूर्ति बनाकर धनुष विद्या का अध्ययन शुरू करो। तो यह बात एकलव्य को पसंद आई। उसने अपने पिता के कहे अनुसार गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और धनुष विद्या सीखनी शुरू कर दी। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से प्रेरणा लेकर मन में एकाग्रता के साथ एकलव्य धनुष विद्या सीखने लगा और फिर से ऐसे एकलव्य धनुष विद्या के आगे बढ़ने लगा। इस तरह निरंतर अभ्यास करते करते एकलव्य धनुष विद्या में निपुण हो गया। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य पांडवों और कौरवों के साथ जंगल में गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एकलव्य कुत्ते की आवाज़ को निशाना साध कर बाण छोड़ रहा है, जो सीधा कुत्ते के मुंह में जा रहा है। ऐसे कर एक एक करके बाण से कुत्ते का मुंह भर गया। यह सब देखकर गुरु द्रोणाचार्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वे एकलव्य के पास पहुँचे और बोले कि तुम यह सब कैसे कर लेते हो। तो एकलव्य ने अपनी सारी बात गुरु द्रोणाचार्य को बता दी और बताया कि आपको हमने अपना गुरु माना है। तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की बात सुनकर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की वचन याद आ गया और फिर उन्होंने सोचा कि एकलव्य तो अर्जुन से भी सर्वश्रेष्ठ है, तो वह सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कैसे होगा। तो उन्होंने मन ही मन एक चाल सोची और फिर एकलव्य से कहा कि तुमने मुझे गुरु तो मान लिया, लेकिन गुरु दक्षिणा कौन देगा। तो यह बात सुनकर एकलव्य ने कहा कि हे गुरुदेव, जो आपको चाहिए वह मुझे बता दें, मैं अवश्य आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। तो एकलव्य की बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम ऐसा करो, दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। इसके बाद एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा, गुरु के चरणों में अपना अंगूठा काटकर अर्पण कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसी दक्षिणा इसलिए मांगी कि एकलव्य अपनी जिंदगी में फिर कभी बाण नहीं चला सके और अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो। तीसरी कहानी गुरु और शिष्य की। एक गुरु और एक शिष्य जंगल में होते हुए अपने गांव जा रहे थे।
अंधेरा हो चुका था। शिष्य अपने गुरु से कहा कि गुरु, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लेते हैं। तो शिष्य की यह बात सुनकर गुरु ने अपना सर हाँ में हिलाया। पास में ही एक छोटा सा गांव था। दोनों हाथ चले गए। वहां जाकर एक घर का दरवाज़ा शिष्य ने खटखटाया तो वहां से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने कहा कि हम अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप रुकने दें तो हम आपके लिए एक रात रुकना चाहते हैं। तो वह गरीब आदमी बोला कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आइए। तो जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। तो गुरुजी ने पूछा कि आप क्या करते हो? तो वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास ज़मीन तो बहुत सारी है, लेकिन मैं कोई काम नहीं करता। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीन है तो फिर इस तरह गरीबी में गुजारा करने का क्या कारण है? तो वह आदमी बोला कि ज़मीन तो मेरे पास है, लेकिन वह कोई काम की नहीं। गांव वाले बोलते हैं कि मैं तेरी ज़मीन को बंजर है तो बंजर है, यह पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। और वह कहते हैं कि ऐसी ज़मीन पर फसल उगाना कोई बेवकूफ़ आदमी का काम हो सकता है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम फसल भी नहीं उगाते हो तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता? तो वह आदमी बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। तो इस तरह से गुरुजी उस आदमी के बीच में काफ़ी देर तक वार्तालाप हुई और बाद में गुरुजी तो सो जाते हैं और आधी रात को जागते हुए जब देखते हैं कि गरीब आदमी का पूरा परिवार सो रहा है तो गुरु अपने शिष्य को उठाते हैं और कहते हैं कि चलो गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चलते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, यह आप गलत कर रहे हैं। उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। आप मेरे गुरु हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं और शिष्य उस भैंस को खोलकर अपने गुरुजी के पीछे चल पड़ता है। ऐसा करते करते हुआ गुरु और शिष्य रातों रात उस भैंस को अपने गांव ले चल जाते हैं। समय बीत गया। उस रात को 10 साल हो गए। गुरु को जो शिष्य था वह बहुत ही बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उस गरीब आदमी की याद आई। वह सोचने लगा कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा तो नहीं किया, पर ऐसा क्यों किया? मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी आज किस हाल में होगा। उसे 2 वक्त का भोजन मिलता भी है या नहीं मिलता है। यह सोचकर उसी वक्त उस गांव की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही उस गांव में पहुंचता है तो देखता है कि जिस जगह पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है और झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे भी लगे हुए थे। तभी घर में से उस घर का मालिक आ जाता है और शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं एक बार अपने गुरुजी के साथ तुम्हारे यहाँ आया था। हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके थे। तो वह आदमी भी इतना सब कुछ बताने से उसे पहचान लेता है और कहता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे और उसके बाद भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकाल लाई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और आदमी बन चुका हूं। यह सुनने के बाद में शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गई और उसे सारी बात समझ में आ गई कि किस तरह से एक सच्चा गुरु अपने शिष्य के जीवन को सुधार देता है। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम सारे संसार के उत्पादन करता पालनहारी हो, कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके कारण से मृत्यु लोक को स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत मनुष्य को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि महिलाओं को सौभाग्य की प्रतीक के लिए माँ 32 परमासी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला होता है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगे कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया है? तो श्री कृष्ण बोले कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांति के नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धानेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी।
जिसका नाम रूपवती था। दोनों उस नगरी में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। उनके घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको सबसे बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय उस नगर में एक बड़ा योगी आया और उस योगी उस ब्राह्मण को घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब धनेश्वर ने योगी से को ऐसा करते हुए देखा लिया और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि आप सब घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन मेरे घर में कभी भी भिक्षा नहीं लेते हो। इसका क्या कारण है? आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर से भी पतियों को अनन के समान होती है, और पतियों को अनन खाना खाता हो वह भी प्रतीत हो जाता है। क्योंकि तुम्हारी संतान नहीं है, इसलिए मैं पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ, और कोई बात नहीं है। तो धनेश्वर यह बात जानकर बहुत ही दुखी हुआ और वे दोनों हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि यदि ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताओ। तुम सब कुछ जानने वाले हो, तुम मुझ पर कृपा करो। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। ऐसा करते हुए वह रोने लगे। यह सुनकर ये योगी ने कहा कि तुम चंडी की आराधना करनी चाहिए, इससे तुम्हारा मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गई और आकर अपनी पत्नी की सारी बात बताई। फिर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चला गया। वहाँ जाकर उसने चंडी की उपासना शुरू कर दी और व्रत भी की। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा को व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी जिनकी उनकी समर्थ है, आटे को दिए बनाकर शिवजी भगवान को पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के दिन व्रत 32 होने चाहिए। इस व्रत का ध्यान रखना चाहिए। आज तुम्हें प्रातः काल होने पर इसी स्थान के समय एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़कर शीघ्र अपने घर चले आना और अपने पत्नी को सारा वृत्तांत बताना कि ऋतु स्नान करने के बाद वे स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। जब वह प्रातः ब्राह्मण उठा तो उसने उसी स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा, तो उसे देखकर बहुत ही खुशी हुई कि सपने तो मेरा सत्य था। तभी उसने देखा कि उस आम के वृक्ष पर एक बहुत ही सुंदर फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वह सफल रहा। कई बार कोशिश की पर वह नहीं चढ़ पाया। तब ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई कि अगर मैं फल नहीं तोड़ पाया तो मेरे फिर सपने का और मेरी पूजा का क्या फायदा होगा। तो वह विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करके कहने लगा कि हे गणेश भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए, इतनी शक्ति दो कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार से गणेश जी की प्रार्थना करके पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो वह सफल हो गया। चढ़ने में तो उसने उस सुंदर आम को फल को तोड़ लिया। अब ब्राह्मण उसे तोड़कर जल्दी से जाकर वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और साथ ही सपने वाली बात को भी बता दी कि उसकी पत्नी ने अपने पति के आए अनुसार उस फल को खा लिया। तो भगवान के शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो गई। देवी के असीम अनुकंपा से 9 महीने के बाद ब्राह्मणी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था देवीदास। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया ताकि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता बहुत ही चिंता हुई कि अगर उनका पुत्र इस वर्ष मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर इसकी मृत्यु हमारी आंखों के सामने हुई तो हम कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बड़ी इच्छा है। देवीदास को एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करवाना है और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ना है, इसलिए तुम इसके साथ चले जाओ।
और 1 वर्ष के पश्चात उसे वापस ले आना। तो उसके मामा ने कहा ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर खाने पीने का सारा प्रबंध करवा कर मामा के साथ विदा कर दिया। परंतु यह बात उन्होंने मामा को या किसी और को नहीं बताई। मामा भांजे के चले जाने के बाद धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना करने लगे। पूर्णमासी के व्रत शुरू करते हुए तो इस प्रकार बारंबार उन्होंने 32 पूर्णमासी के व्रतों को उन्होंने पूरा कर दिया। उधर वह मामा भांजे घर से चलने के बाद कुछ ही दिनों के बाद में एक गांव में बिताने के लिए ठहरे। जहां पर वह ठहरे थे वहां पर एक ब्राह्मण की एक सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ एक बार लगन करवा देता हूँ और बाकी सारे कार्य बाद में मेरे बेटे के साथ पूरा हो जाएंगे। ऐसा कहने से के बाद वर का पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। तो देवीदास के मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वह सब हमें दे देना। तो वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी को भोजन परोसा गया तो देवीदास भोजन न कर सका। वह मन ही मन विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी, मैंने यह क्या कर दिया। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बातें उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह तो धर्म के खिलाफ है, अब तो आप ही मेरे पति हैं, मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं, मैं आपकी पत्नी ही रहूँगी, किसी अन्य का नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नौ में से जुड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दी और कहा कि इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मैं मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसे दिन प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और यहाँ जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वहाँ से चल गया। इसके बाद जब विदाई का समय आया तो वह पहले वाला दूल्हा और बाकी के बाराती मंडप में आई तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि पिताजी यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति हुआ है जिसके साथ मैंने रात में बातचीत की थी। अगर यह मेरा पति है तो यह बताए कि मेरी इसके साथ क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। साथ ही कन्या के समय जो आभूषण मिले थे वह भी मुझे दिखाए। तो कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद में बारात खाली वापस लौट आई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष में ज्वाला से विसला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। नाकाम होने पर सर्प तो वापस चला गया, लेकिन उसके बाद स्वयं काल वहाँ पर आया। उसने उसके शरीर के प्राणों को निकालने के लिए कोशिश की, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती भगवान के साथ वहाँ से गुजर रही थी, तो उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा कर लिया, आप उसे प्राण दान दे दें। तो इस प्रकार भगवान शिव को प्राण दान देते हैं। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उस काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका के सारे फूल सूख गए हैं तो उसको बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन जब वाटिका फिर से हरी भरी हुई तो वह जान गई कि उसके पति कुछ भी नहीं हुआ।
यह देखकर वह बहुत खुश हुई और मन ही मन कहने लगे कि मेरे पति जिंदा है। फिर उसने अपने पिता से कहा कि मेरे पति जी जिंदा है, आप उन्हें खोज कर लाएं। तो पिताजी ने कहा ठीक है। उधर सवा साल का पूरा हो गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस फिर आ रहा था। उधर उनके ससुर उनके खोजने के लिए जाने वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहाँ पर आ गए और उनको आया हुआ देखकर उनके ससुर बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्हें अपने साथ ले आई। तो उसी समय नगर के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। सारे लोगों ने उस कन्या ने उस लड़के को पहचान लिया। एक दिन वह रुकने के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुराल के बाहर बहुत सारे उपहार लेकर अपने नगर को रवाना हुए। जैसे हुआ अपने गांव को निकट पहुँचे तो उसको देखते ही गांव के लोगों ने उसके माता पिता को जाकर कहा कि देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा। तो ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू को आने की खुशी से धनेश्वर बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति के इस व्रत को करते हैं वे जन्म जन्मांतर के पापों को छुटकारा पा लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का कई गुना ज़्यादा फल हमें प्राप्त होता है। इस पावन दिन व्रत करने से हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत करता है भगवान श्री हरि विष्णु उसके सारे दुख और दर्द को दूर करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। अगली कहानी एक बहुत ही गरीब था, अंधी बूढ़ी माई की, उसका बेटा सा परिवार था, जिसमें अगली वीडियो में हम कहानी में कथा सुनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।